सोनम का व्यवहार कैसा रहा था शादी के बाद उमा जी, आपके साथ भी, परिवार के साथ भी, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि जिस प्रकार से शादी के 5-6 दिन बाद ही पूरी प्लानिंग होने लगी थी, अभी तो ये खुलासे भी हो रहे हैं नए नए, तो ऐसे में क्या रवैया रहा उसका, सोनम का परिवार के प्रति कैसा व्यवहार रहा, कुछ अंदेशा लग पाया था? सोनम 4 दिन अपने यहाँ रुक के गई थी, ऐसा अपन ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया, क्योंकि अपना घर बड़ा था तो अपन ने इतने बात पे ध्यान नहीं धरा। जब सोनम हाल में आती थी तो हर हमेशा मोबाइल पे ही लगी रहती थी, कुछ न कुछ करती रहती थी मैसेज में, तो हमने इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया उसको, क्योंकि हमने 4 दिन तक उसको किचन में खड़ा भी नहीं करा और वापस उसके रूम में चली जाती थी। कभी भी पूछा नहीं कि किससे बात कर रही है, क्या कोई काम की बात है या फिर किसी दोस्त से बात कर रही है फ़ोन पर? नहीं, हमने नहीं पूछा, क्योंकि नई नई दुल्हन थी तो कौन चाहेगा कि मतलब अपन इससे कुछ पूछें, मतलब कोई का कुछ काम का, क्योंकि उनके पापा ने बोला था कि उसका बिजनेस चलता है तो वो मोबाइल पे बात कर सकती है, तो हमने बोला हाँ कर सकती, बराबर कर सकती है। तो वो मैसेज भी करती रह रही थी, वो किसको मैसेज कर रही थी, क्या बोल रही थी, हमने ये नहीं देखा किसी ने। उमा जी, मैं चाहूँगी आप राजा के बारे में भी हमें बताएं। खुश मिजाज लड़का था राजा, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे हैं, बेहद खुशी के साथ, धूमधाम के साथ शादी हुई और उसके बाद ऐसा घटनाक्रम हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है। राजा के बारे में बताएं आप, क्योंकि आप उसको याद करती हैं, क्या मांग है आपकी अब राजा के लिए उमा जी? राजा बहुत चंचल टाइप का था, थोड़ा मस्ती खोर सा था, मतलब अभी भी इतना बड़ा हो गया था, हमारे लिए सबके लिए छोटे ही था, उसके भाई उनके लिए भी उसकी जान थी। इतना खुश था वो शादी को लेके भी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। हमारे घर में ऐसा माहौल था खुशियाँ का, और एकदम से ये मातम में बदल गया हमारे घर का माहौल। आज के दिन तो उसकी माता पूजी थी। उमा जी, हनीमून पर क्या नहीं जाना चाहता था राजा? क्योंकि आपने बताया भी पहले भी कि उसको बहुत ज़्यादा दूर घर से जाने में वो नहीं था, वो इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा कि वो घर से बहुत दूर जाए कहीं घूमने, लेकिन सोनम ने ही सब कुछ तय किया, मनाया कि हनीमून पर मेघालय इतनी दूर जाते हैं। राजा ने मना किया था सोनम से कि अपन अभी नहीं चलते, चलना रहेगा तो अपन बाद में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो सोनम ने अचानक टिकट करा ली, तो फिर राजा को भी सोनम ने बाद में बताया कि अब तो टिकट हो गई, अब क्या करोगे, अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा ना। तो फिर राजा ने बोला मम्मी सोनम ने मेरी टिकट करा ली, तो अब मेरे को परसों के रोज़ जाना है, परसों मेरी टिकट वहाँ पे फ्लाइट। तो मैंने बोला बेटा आने की जाने की, तो बोले सिर्फ जाने की फ़्लाइट है, आने की नहीं है। सोनम ने बोला बाकी सारा खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा, बस मैंने जाने की टिकट करवा दी। उमा जी, आप बता रही हैं कि बिना पूछे ही पहले सोनम ने टिकट करा दी थी और आपसे भी बात नहीं की थी, ना ही राजा से कोई बात की थी, और टिकट पहले ही करा दी थी बुक? हाँ, टिकट पहले ही बुक करा दी थी, राजा से भी नहीं पूछा था। राजा को इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा है, क्योंकि राजा से हम लोगों ने पूछा था कि कहाँ पे जा रहा है तो बोले मेरे को खुद को नहीं मालूम, बस मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में अचानक से राजा ने बोला कि मैं मेघालय की टिकट हुई है, मेघालय जा रहा है, क्योंकि राजा ने फिर सोनम से पूछा होगा ना कि कहीं जा रहे हैं तो कम से कम इतना पता तो चलना चाहिए कि अपन कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आपको बताया था कौन कौन सी लोकेशंस पर जाएंगे? कामाख्या देवी के मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए, गुवाहाटी जाना है, शिलोंग जाना है, क्या लोकेशंस के बारे में कोई बात की थी? बाद में बताया था पूरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी मेरी, बस मेरी तो बस इतनी बात हुई थी कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये तो मैं फ़ोन लगाते रह रही थी ना, तब मेरे को आगे आगे बात चल रही थी कि अभी यहाँ पर है, अभी वहाँ पर है। बिल्कुल। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।